आज की हमारी कहानी है कागा हंस ना होए। पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर था। दोनों पड़ोसी हुआ करते थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती थी और झगड़ती थी। 11 के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि वह जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वह रोज रोज की झंझट से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वह गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल न पड़े इसके लिए वह हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे? उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करने लगता है। ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। 11 के दिन विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठो और उन्हें दक्षिणा देकर रवाना करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार किए गए मनुष्यों के गहने ब्राह्मण के पैरों में रख देता है। शीश नवाता है, वो जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए भरोसा नहीं कर सकते। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब यह सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौआ। जैसे कौए की प्रवृत्ति होती है कि वह सोचता बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर की नींद में खलल पड़ेगी, वो शेर गुस्सा होगा और ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट ही भर जाएगा। ये सोचकर कौआ काँव काँव चिल्लाता है और शेर गुस्सा होकर जागता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आती है। वो समझ जाता है कौआ काँव काँव क्यों कर रहा है। वह अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं, शेर होता है, जंगल का राजा है। शेर दहाड़कर ब्राह्मण को सचेत करता है। हंस उड़कर सरबर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्र थारे घरे जाओ, मैं किनाई नी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़कर सरोवर यानी तालाब में चले गए हैं और अब कौआ प्रधान पहरेदार हैं जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ, वो तो हंस था, शेर से ही पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है हंस और कौआ कोई और नहीं, हमारे चरित्र हैं जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं। वे हंस प्रवृत्ति के हैं जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे कौए की प्रवृत्ति के हैं। स्कूल या ऑफिस में जो किसी साथी कर्मी की गलती पर अफसर को बड़ा चढ़ाकर उसे बताते हैं, उस पर कार्रवाई को उकसाते हैं, वे कौए जैसे हैं। और जो किसी साथी कर्मी की गलती पर भी अफसर को बड़ा मन रखकर माफ करने को कहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौओं को पहचानें और उनसे दूर रहो और हंस प्रवृत्ति के लोगों को अपना मित्र बनाओ। इसी में हम सबका कल्याण छुपा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।